हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक वीडियो बना रहे हैं जो सेफ्टी का ऊपर है। मतलब मशीन का सेफ्टी कैसे रहेगा, मशीन का लाइफ टाइम कैसे बढ़ेगा, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। और ये टॉपिक चालू करने से पहले एक अच्छा संदेश भेजना चाहता हूँ। आप लोग मेरे चैनल का सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए और मेंबरशिप लेने ना भूलिए। और इसको आपका दोस्त लोग को बोलिए, कुछ लोग मेंबरशिप ले। मेंबरशिप लेने से चैनल का ग्रोथ होगा और उसमें अपन चैनल लंबी देर तक चला सकते हैं, नहीं तो अपन को बीच में फिर बंद करना ना पड़ जाए। ठीक है। और वो टॉपिक देखो, हाउ टू इंक्रीज लार्टिस्ट लाइफ। लार्टिस्ट मतलब क्या होता है देखो, मतलब जनरली ब्लो रूम में तरह तरह का लार्टिस्ट रहता है। कोई फील्ड लार्टिस्ट रहता है, कोई इंक्लाइन लार्टिस्ट रहता है, कोई लेदर का रहता है, तो कोई सिंथेटिक का रहता है, कोई बांस का लकड़ी भी रहता है, कोई लोहे का कांटा जैसा लगता है लकड़ी का लाग के ऊपर, इसको इंक्लाइन लार्टिस बोलते हैं। हाँ, ये लार्टिस सब क्या होता है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर लार्टिस का कभी ब्रेकडाउन हो गया, कभी टूट गया, फट गया, तो उसमें बहुत टाइम लगता है, कभी कभी 1-2 दिन भी लग जाता है। और आपको जैसे कि मालूम है, GBR या MBO जो भी बोलो, वो ब्लो रूम का सबसे पहला मशीन है। उसे अपन मिक्सिंग भी तैयार करते हैं और फीडिंग भी करते हैं कार्डिंग के लिए। अगर वो टूट जाता है, पूरा खाता बंद हो जाता है। तो इसको इम्पोर्टेंस में रखते हुए उसका कुछ अपन पॉइंट बताएंगे। इसको प्रिकॉशन के तौर पर अगर लेंगे तो अपना ब्रेकडाउन कम होगा। और सबसे पहले देखिए, आपको मशीन के बारे में बता दूं। देखिए, ये एक होता है लार्टिस होता है, जैसे फीडिंग लार्टिस बोलते हैं। ये आपके मतलब लेदर का या सिंथेटिक का जो भी होगा चलेगा। और इसके बाद ये जो लार्टिस देख रहे हो, उसका जस्ट नीचे रहता है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लार्टिस बोलते हैं, या फीडिंग लार्टिस भी कोई कोई बोलते हैं। और ये लकड़ी का पट्टी में होता है, ऐसे लकड़ी का पट्टी एक एक करके सिलाई मार के रखते हैं। और नीचे की साइड में उसे कपड़े का रहता है और साइड में पट्टी रहता है कपड़े का, लेदर का, कैनवास का। तो वो लार्टिस रहता है, उसका आगे रहता है, इसको बोलते हैं इंक्लाइंड लार्टिस। वो क्या होता है, मतलब कैनवास का बेल्ट रहता है, 2-3 बेल्ट रहता है बीच में, साइड में। उसका ऊपर कैनवास का कपड़ा रहता है। और कपड़ा रहने के बाद उसका ऊपर ये जो कांटा कांटा दिख रहा है ना, एक एक लकड़ी का पट्टी रहता है, जिसका ऊपर अपन लकड़ी का पट्टी का ऊपर नेल रखते, कांटा रखते हैं। वो कम से कम ये जो रहता है ना, 6 mm से ऊपर वाला कांटा रहता है, 64 mm तक रहता है। और इसी से मटेरियल, जैसे यहाँ फिट करते हैं ना, मटेरियल का फ्लो ऐसे जाता है। देखो, यहाँ से जाएगा, फिर ऐसे आके यहाँ गिरेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। ठीक है, ऐसे जाके फिर ऐसे जाके ऐसे गिरेगा। तो इसमें क्या होता है देखो, इसमें जो बड़ा बंच आएगा ना, बड़ा बंच आएगा, यहाँ से तोड़ कर नीचे गिरा देगा, फिर से बड़ा बंच आएगा। तो इसमें क्या होता है देखो, प्रिकॉशन क्या क्या देखो, कीप इंक्लाइन लार्टिस इवलर रोलर गेज। ये जो गेज है ना, ये जो गेज होता है मटेरियल के ऊपर होता है, यहीं पे गेज होता है, एक ही गेज होता है। और जैसे आपके पास जो मतलब मटेरियल है बारीक बारीक है, ज़्यादा एक दूसरे से चिपका हुआ नहीं है, मतलब स्लाइबर हो, डाइड स्लाइबर हो, वो चिपक जाता है, उस केस में इसको गेज कम रखना पड़ेगा। जैसे कर्टन का बेल ओपनिंग करनी है या निमाफिल फैन ओपन करनी है, तो उसमें आपको गेज वाइड रखोगे चलेगा। या आपने कर्टन का ओपनिंग कर रहे हो, पहला पैसेज दूसरा पैसेज दे रहे हो, तो दूसरा पैसेज में थोड़ा ओपन करोगे चलेगा, लेकिन पहला पैसेज में बिल्कुल 0 गेज, पाइप का गेज ऐसे रहता है। तो ये गेज बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर गेज आप ज़्यादा कम कर दोगे तो टकरा के इसका जो पिन है, इसे टकरा के तोड़ देगा। तो इतना भी कम ना करिए ताकि टूट जाए कोई लार्टिस वगैरह। और रिमूव ड्रपिंग साइज पर ट्रस पसंद है। समझ लो आपके मटेरियल बहुत ट्रसी कटन है, मतलब बहुत ट्रसी मटेरियल है, तो ये जब आप चलाओगे, इसका जो बीटर का अंदर से कचरा गिरेगा, इसका अंदर से कचरा गिरेगा, ट्रास गिरेगा सब। ठीक है, ये ट्रास गिरेगा, ये ट्रास गिरेगा, इधर भी ट्रास गिरेगा। हाँ,
वो ट्रास सब क्या करना, बीच बीच में निकालनी पड़ेगी आपको, ट्रास भरने नहीं देना। ट्रास अगर ज़्यादा रहेगा वो क्या होगा, ट्रास भरते भरते लट्टिस को टच कर जाएगा, लट्टिस को टच कर जाएगा तो फिर वो मटेरियल के साथ वो टूट जाएगा लट्टिस। और यहाँ पे देखो, यहाँ बीटर के नीचे भी यहाँ ट्रास भयंकर गिरता है। अगर ट्रास भर भर के ऊपर तक आ गया तो फिर से बीटर के ऊपर ले लेगा ट्रास, वो भी दिक्कत जाएगा। ट्रास ज़्यादा भर के नहीं रखना, जैसे भी भरने से पहले निकाल देना सबसे बढ़िया है। उसके बाद देखो, ये जो ऑल लट्टिस शाफ्ट मस्ट क्लीन, लट्टिस का शाफ्ट जितना है, देखो ये वाला लट्टिस है, ये वाला लट्टिस है, शाफ्ट है, ये भी शाफ्ट है, ये भी शाफ्ट है, ये शाफ्ट है, ये वाला ये सपोर्टिंग शाफ्ट है। वो क्या होता है, जैसे वो चलता है ना लट्टिस, शाफ्ट के अंदर कचरा फंस फंस के उसको शाफ्ट के ऊपर लपट जाता है, और शाफ्ट के ऊपर जब लट्टिस पे लपट जाता है और वो शाफ्ट का डायमीटर बढ़ा देता है। समझ लो डायमीटर उसका शाफ्ट का, मैं बोल रहा हूँ आपको 4 इंच का, ठीक है। अगर इसका ऊपर रुई वगैरह चिपक गया, भर गया पूरा, भर भर के 5 इंच हो गया, 5 इंच हो गया तो ये लट्टिस को ऐसे फाड़ेगा, मतलब खींचेगा। जब ज़्यादा ऊपर जाएगा तो ये इसका जो नेल के साथ, बीटर का नेल के साथ टक्कर लगेगा, इंक्लाइन लट्टिस के साथ टक्कर लगेगा, और कभी कभी इसको लकड़ी वाला लट्टिस को फाड़ देता। तो ये शाफ्ट का क्लीनिंग बहुत सावधानी से करना पड़ेगा। मैं तो बोल रहा हूँ हर 4 घंटे में शाफ्ट का क्लीनिंग करिए, ताकि लट्टिस का ऊपर टेंशन नहीं रहे और फाड़े नहीं तो लट्टिस इसको भी डैमेज कर लेगा, खुद भी डैमेज हो जाएगा, और ये जो एयर पैड वगैरह इसका जो पिन वगैरह सब टूट फूट जाएगा। तो शाफ्ट का क्लीनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। एयर प्रेशर क्लीनिंग इन 12 आवर्स, जैसे ये GBR MBO चला तो एयर प्रेशर मतलब कंप्रेस्ड हवा पूरा तगड़ा देना पड़ेगा, उसका अंदर से ऐसे घुसा के पाइप डाल के पूरा क्लीन करना पड़ेगा, ताकि उसका अंदर कोई कचरा ना रहे। और एक चीज़ देखो, इब्रन रोलर बीटर लैपिंग मस्ट क्लीन, ये इब्रन रोलर में कभी कभी लपट जाता है, कोई सुतली जैसा आता है, कोई लंबा फाइबर आता है, लपट जाता है, इसका ऊपर भी लपट जाता है। लपट जाने से क्या होता है, वो बीटर फ्री में घूमता नहीं, फिर मोटर का ऊपर लोड आता है, मोटर का ऊपर लोड आएगा, मोटर जल जाएगा। तो ये जो क्लीनिंग करना है ना, इब्रन रोलर बीटर का लैपिंग हमेशा चेक करते रहो। कभी कभी उसका ऊपर कपड़ा भी आकर लपट जाता है, माल के साथ कपड़ा रहता है वो लपट जाता है, तो लपट जाएगा तो इसको निकालना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। इफ अनयूजुअल साउंड मस्ट स्टॉप एंड क्लीन चेक, जैसे कि ये चलाते हुए कभी कभी बिल्कुल आवाज़ आता है ना, जैसे खटखट आवाज़ आता है, मतलब कहीं हल्का सा टच हो रहा है, तो इसको आप सेफ्टी के लिए क्या करना है, ऐसे केस में चलने नहीं देना, मशीन बंद कर देना, थोड़ा चेकिंग करना, शाफ्ट वगैरह चेक करना, बेल्ट का टेंशन चेक करना। ये देखो अनयूजुअल साउंड आएगा ना, इसमें सबसे पहले बेल्ट का टेंशन चेक करना, लट्टिस का टेंशन चेक करोगे, कोई ढीला होगा, जैसे लूज है वो भी लूज है, तो इसको टाइट करने का ऑप्शन है, टाइट कर सकते हो। और उसके बाद देखो, इंक्लाइन लट्टिस साइड एंड टॉप कवर मस्ट फिटेड, ये जो लैग वाला जो रहता है ना, लैग का, लकड़ी का लैग के ऊपर कांटा रहता है, उसमें साइड में लकड़ी का पट्टी रहता है और ऊपर भी ऐसे ढक्कन जैसा पट्टी रहता है, वो दोनों चेक करना। उसमें भी बिल्कुल कहीं डिस्टर्ब होगा या कहीं गैप होगा, वहाँ रुई फंस के जाम करेगा, तोड़ देगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लट्टिस का साइड और टॉप कवर भी फिट क्या हुआ नहीं क्या हुआ देखना। हैवी बंचेस ऑफ फाइबर शुड नॉट फीड ऑन लट्टिस का ऊपर कोई बड़ा कभी कभी मैंने देखा, जैसे आप बोल दोगे ना कारीगर को ये बेल ओपन करो, वो बेल का टुकड़ा पूरा डाल देंगे, आधा बेल पौने बेल डाल देंगे लट्टिस का ऊपर। तो उसमें ऐसे केस में क्या होता है, इंक्लाइन लट्टिस के पास ज़रूर तोड़ देगा इसको, लेकिन ये इसका ऊपर इतना लोड पड़ेगा टूट जाएगा। तो हैवी बंचेस नहीं डालना, पूरा लूज कर करके खुला के माल डालना। और सबसे चीज़ें मटेरियल के अंदर कोई पत्थर है, स्टोन है, लकड़ी है, वुडन पीस है, कोई रस्सी जैसा है, रोप जैसा, वो सब निकाल देना। और नहीं निकालोगे तो क्या करेगा, वो अननेसेसरी जाके तोड़ देगा लट्टिस को।
और लाटिस एक बार टूट जाता है, आपको पता है 24 घंटा लग सकता है, 48 घंटा लग सकता है। और लाटिस का जितना रख रखाव करोगे उतना आपके इंडस्ट्री बराबर चलेगा। नहीं तो लाटिस का ऊपर पूरा ब्लोन कार्डिंग डिपेंड करता है, कभी टूट गया तो आपको 2-3 दिन का झटका लग जाएगा। और उसे सही करने के लिए ये सब प्रिकॉशन लेना ताकि ये सही ढंग से चले। आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।